हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सम कंसंट्रेटेड पार्ट, है ना। हम लोग कुछ कंसंट्रेटेड पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, है ना, पार्टिसिपेट करता है। वी हैव आइडिया दैट कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है दैट हैपेंड ऑन द सॉल्यूशंस में पार्ट में होता है। तो उसके अंदर जो हम कंसंट्रेशंस लेके चलते हैं, तो कंसंट्रेशंस डिफरेंट टर्म्स में लेके चलते हैं। तो उस टर्म्स के बारे में हम आज टुडे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो वही है। तो सबसे पहले एक टॉपिक है, ये है सॉल्यूशंस। तो हमें पता है सॉल्यूशंस क्या होता है। बेसिकली सॉल्यूशंस इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होता है? तो चीजों से मिलकर बना होता है। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा लार्ज अमाउंट में होता है, और ये जो होता है वो मिनिमम अमाउंट में होता है। ठीक है, सॉल्यूट जो होता है मिनिमम अमाउंट में लिया जाता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। इन दोनों का मिक्सचर्स होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है, दैट इज कॉल्ड दी सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। टर्म्स हैं क्या बेसिकली? तो दो चीजें हमें समझ में आ गई। सॉल्यूट क्या होता है जो जिसको हमें डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट क्या है जिसके अंदर डिसॉल्व करना है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ऑलराइट, द फर्स्ट कंपोनेंट इज, जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंट, आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी मार्केट के अंदर जो आती हैं, उसके अंदर कंपोजिशंस लिखी होती है। डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई केमिकल्स हो सकता है, जैसे कि हम कोई मेडिसिन वगैरह लेके चलते हैं, तो उसके अंदर मास परसेंटेज भी लिखा होता है, किसने मास परसेंटेज उसके अंतर्गत इन्वॉल्व किया गया किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत। तो मास परसेंट निकालने के लिए बेसिकली क्या है कि सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, द मास ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का किस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पता है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसका दोनों का जो मिक्सर्स होगा, है ना, दोनों का होमोजेनियस मिक्सर होगा, दोनों का मास होगा, वो मास से हमें सिर्फ सॉल्यूट का निकालना है। तो ये टोटल हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ये मास परसेंटेज में रखेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, तो इट्स कैन सॉल्व दी मास परसेंटेज। तो हम इसके आधार पे किसी भी सॉल्यूट का मास को निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है कि 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, डिजोल्व किया जा रहा है 500 ml ऑफ सॉल्यूशंस, किसी 500 ml के सॉल्यूशंस को उसको डिजोल्व किया जा रहा है। तो उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन दे रखा है ना, इन वॉल्यूम दे रखा है, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू मास। तो मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो क्या निकल आएगा हमारा, मास निकल आएगा। ऑलराइट, तो हमारा कितना है, 500 है, ml है, मल्टीप्लाइड करेंगे 1/1.1 ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो यहां से निकल के कितना आएगा मास, 500 ग्राम। ऑलराइट, कितना हो गया, 550 ग्राम। अब 550 ग्राम के अंदर ये भी वेट में हो गया, मास में हो गया, और ये भी हमारा मास में है। तो इसमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला पुट कर देंगे। मास परसेंट कितना है, वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 11 ग्राम, अपॉन टोटल कितना है, 550 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो गया, 50 टाइम्स 50 डिवाइड बाई 2, तो टोटल कितना आ गया, 2%। ऑलराइट, तो सॉल्यूशंस के अंदर किसी भी सॉल्यूट का मास परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन अब दिया हो तो ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंतर्गत, मास के अंदर, और फिर मास ऑफ सॉल्यूट का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो भी होगा तो इसके आधार से हम मास परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ऑलराइट, इज मोल फ्रैक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी हमारा दो सॉल्यूट हो सकते हैं, ए एंड बी, ठीक है, कोई दो कंपाउंड हो सकते हैं और उनको मिक्स किया जा सकता है, और दोनों की जो अमाउंट है, मान लिया इसका मोल फ्रैक्शन ए है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन जो है बी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल, मतलब अमाउंट ऑफ दे रखा है, ए का दे रखा है Na और बी का अमाउंट दे रखा है Nb। ठीक है, Na मोल है, अमाउंट ऑफ ए एंड अमाउंट ऑफ बी। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन हमको आइडेंटिफाई करना है तो जिसका भी फाइंड आउट करना है उसको टोटल डिवाइड बाई जो हमारा कंपाउंड का होगा। तो यहाँ पे ऐसे मान लिया कि हमें ए का फाइंड आउट करना है, तो Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ऐसे ही सेम निकाल सकते हैं Nb के लिए, टोटल फ्रैक्शन ऑफ Na प्लस Nb के लिए यहाँ पे।
कर सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट इन ओवरऑल टोटल कंपोनेंट। ऑलराइट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ मोल इन वन कंपोनेंट टोटल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला हम एक पुट कर सकते हैं Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb, जहाँ Na जो है एक कंपोनेंट के लिए हमारा दे रखा है मोल्स, और जो Na प्लस Nb है वो टोटल वॉल्यूम टोटल मोल्स दे रखे हैं कंपोनेंट के लिए। नाउ क्वेश्चन हैव गिवन इन विच वी हैव टू आइडेंटिफाई द मोल फ्रैक्शंस ऑफ methanol and water. The question have given, what is question? A solution is prepared by the adding of 60 gram of methyl alcohol. इसके अंदर कंसीडर क्या किया गया, 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल लिया है एंड इट इज एडेड इनटू द 120 ग्राम ऑफ वाटर। इसको हमने 120 ग्राम ऑफ वाटर के अंतर्गत डिजोल्व किया हुआ है, मिक्सअप किया हुआ है। ठीक है, तो उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों मेथनॉल का और वाटर का। तो सबसे पहले ये दोनों की जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन द मास, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू द मोल्स में। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, मोल तो जितना मास होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास। और मोलर मास किस प्रकार से निकालेंगे, हमको पता है वी हैव आइडिया दैट CH3OH दिस इज मेथनॉल है ना। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 3 मतलब 113 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हो जाएगा हमारा मोलर मास। तो मास डिवाइड कितना है, मास दे रखा है 60 एंड डिवाइड बाई 32। ऑलराइट, 60 डिवाइड बाई 32, द वैल्यू इज 1.875, इसका जो होगा वैल्यू आ जाएगा। एंड द सेकंड वन इज गिवन दैट हम निकालेंगे मास ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स निकाल लेंगे हम। वाटर के मोल्स कैसे निकलेंगे, मास दे रखा है 120 ग्राम ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे हम है ना कितने वाटर के मोल्स से, तो द वैल्यू विल बी 6.66। ऑलराइट, तो हियर इज द मोल्स ऑफ वाटर एंड हियर इज द मोल्स ऑफ जो है हमारे किसके हैं, मेथनॉल के हैं। अब टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स निकाल लेते हैं, इसके टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे। तो टोटल मोल्स के लिए हम इसको अगर इसको हम A मान लेते हैं और प्लस इसको NB मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो टोटल को इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.875 प्लस 6.667। ऑलराइट, तो टोटल हो गया। अब जिसका हमें निकालना है, हमें इसका निकालना है फॉर द मोल्स ऑफ मेथनॉल के मोल फ्रैक्शंस के लिए। तो मेथनॉल के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकलेगा 1.875 डिवाइडेड बाई ये जो अमाउंट है उसको ऐड कर देंगे। ऑलराइट, ऐसे हमको इसका निकालना है तो इसके लिए हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे 6667 एंड डिवाइडेड बाई 1.875 प्लस 6.667। ऑलराइट, so by this formula we can easily find out the value of mole fractions of different components, alright, in the total components में से हमें किसी भी different component का mass fraction mole fractions निकालना हो तो we can use this formula. The formula is Na divided by Na total component का mole fraction. alright, molarity. What is molarity? Number of moles of solute है in present of volume of solution। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट के टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशंस के अंतर्गत कितना प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। ऑलराइट, अगर हमें मास दे रखा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे तो उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं मोलैरिटी के लिए। ऑलराइट, द नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे जो हम लेंगे वो क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। इसके लिए कंडीशंस क्या है, मोलैरिटी और सॉल्यूट होगा इट विल बी इन केजी, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट विल बी द वैल्यू इन केजी। जो हम केजी में वैल्यू इसकी आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। ऑलराइट, so these are the four terms